दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज 20 सितंबर की डेट है, शाम के 6 बज रहे हैं और आज हम इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं अगले हफ्ते के लिए। सितंबर का लास्ट वीक किस तरह से परफॉर्म करेगा सारी एसेट क्लास में, जिसमें निफ्टी, बैंक निफ्टी, रुपी, यूएस डॉलर वर्सेस गोल्ड, सिल्वर और क्रूड ऑयल को हम डिफाइन करेंगे। तो उसमें नए हफ्ते की प्रेडिक्शंस में जाने से पहले हम पिछले हफ्ते की प्रेडिक्शंस को एनालाइज कर लेते हैं कि जो हमने कहा था वहाँ पर फिगर कैसी रही है। हमने पिछले हफ्ते जिस तरह से बताया था आपको, मोर और लेस फिगर्स वैसे ही रही हैं। और निफ्टी के अंदर अगर हम बात करते हैं, जो रेंज की बात करते हैं, हमने रेंज बात की थी 24,800 से 25,400 और आप भी देख रहे हैं कि निफ्टी में इसी दायरे में काम हुआ है। और फाइनली प्रॉफिट बुकिंग जो आई फ्राइडे के दिन, उसमें निफ्टी ने क्लोजिंग फिगर दी है 25,327 की। हमने यही प्रेडिक्ट किया था कि फ्राइडे को प्रॉफिट बुकिंग आएगी। हाँ, ये ज़रूर है, हमने मंडे के लिए ग्रीन बताया था, बट मार्केट बिल्कुल टाइट दायरे में रही मंडे को, पिछले मंडे को 15 तारीख को, 15 सितंबर को। और निफ्टी सिर्फ 44 पॉइंट ऊपर जाकर क्लोज हुआ। उसके बाद हमने बोला था पूरे हफ्ते के अंदर कि मार्केट में मार्जिनल ग्रोथ रहेगी और मार्केट में ग्रोथ रही है। ट्यूसडे के दिन भी निफ्टी ग्रो किया, वेडनेसडे को भी किया, थर्सडे को भी किया, बट फ्राइडे की प्रॉफिट बुकिंग हमने पहले ही प्रेडिक्ट कर दी थी और उस हिसाब से रेड में मार्केट रही है फ्राइडे को। टोटल इन ऑल अगर हम पूरे हफ्ते की बात करते हैं तो हमने 200, 150, 200 पॉइंट के दरमियान की बात की थी कि निफ्टी की जो ग्रोथ होगी वो पहले 2 हफ्तों की तरह तेज़ नहीं रहेगी। और उसी हिसाब से फाइनल जो ग्रोथ रही है निफ्टी की थर्ड वीक में 214 पॉइंट की ग्रोथ रही है। हमने ये भी बताया था कि निफ्टी ग्रीन में तो ज़रूर रहेगा और ग्रीन में ही रहा है। अब हम समअप कर लेते हैं पहले 3 हफ्ते मार्केट किस तरह से परफॉर्म की है। पहले हफ्ते में 314 पॉइंट निफ्टी ने ग्रोथ दी, सेकेंड वीक में 373 पॉइंट्स, थर्ड वीक में 214 पॉइंट। तो जो पोजिशनल ट्रेडर हैं उन्होंने अगर स्विंग ट्रेड में करते हैं तो उन्होंने अगर 1 सितंबर को या 29 अगस्त को जो फिगर थी निफ्टी का लो था वो 24,426, उससे निफ्टी ने जो स्टार्ट लिया और 3 हफ्ते में 901 पॉइंट एडअप किए। तो अगर आपने कुछ मंथ लंबी पोजीशन ली थी तो उसमें बहुत अच्छा प्रॉफिट आपको रहा होगा। यही बात हमने जो सितंबर मंथ का वीडियो डाला था, क्योंकि इस पिछले हफ्ते, इस महीने से रादर हमने मंथली प्रेडिक्शन भी देनी शुरू कर दी है और इसी महीने से, इसी वीक से आपको क्वार्टरली प्रेडिक्शन भी मिल जाएंगी अगले हफ्ते की। तो जिससे कि आप अगर एक पोजिशनल ट्रेडर हैं, आप एक अच्छी पोजीशन बना सकते हैं और एक अच्छा फ़ायदा ले सकते हैं। ये हमने ऑलरेडी प्रेडिक्ट किया था कि सितंबर मंथ में आप रेफरेंस चेक के लिए इस सितंबर मंथ का वीडियो जो है उसका लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, जिसमें आप देख सकते हैं कि हमने 1 सितंबर को जो बोला था मार्केट मोर और लेस उसी हिसाब से बिहेव की है। और 25,000 की हमने बात की थी, 25,327 पे निफ्टी इस टाइम खड़ा है। और अब हम लास्ट वीक में समझेंगे कि निफ्टी किस तरह से आगे बिहेव करेगा लास्ट वीक में क्लोजिंग, क्योंकि 30 सितंबर की एक्सपायरी है। अब हम बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में भी मोर और लेस वही फिगर रही है जो हमने प्रेडिक्ट की थी। हमने बात की थी 55,500 तक का फिगर रहेगा और बैंक निफ्टी में 55,458 की फिगर टच करके आया है। इसमें भी प्रॉफिट बुकिंग रही है फ्राइडे के दिन। तो कुल मिलाकर जो हमने बात की थी कि निफ्टी में भी ग्रोथ कम रहेगी और बैंक निफ्टी में भी कम रही है। बैंक निफ्टी में 650 पॉइंट एडअप हुए हैं एज कम्पेयर टू निफ्टी। बैंक निफ्टी में फिर भी स्पीड मेंटेन रही है। अगर हम वीक ऑन वीक की बात करते हैं, वीक 1 में बैंक निफ्टी ने 459 पॉइंट्स एडअप किए, वीक 2 में 695 पॉइंट्स एडअप किए और थर्ड वीक में फ्राइडे की प्रॉफिट बुकिंग के बाद 650 पॉइंट का एडिशन है। तो कुल मिलाकर जो इसमें एडिशन है वो अच्छा खासा एडिशन है, जिससे कि अगर आप बात करते हैं पूरे वीक के लिए, पूरे मंथ के लिए, तो निफ्टी ने बैंक निफ्टी ने करीबन 1800 पॉइंट एडअप किए हैं। तो ये एक अच्छी ग्रोथ है निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में भी। रूपी में हमने प्रेडिक्ट किया था कि वीकनेस और बढ़ेगी, 88.22, 88.80 तक हमने बात की थी और रुपी ऊपर जाकर फ्राइडे के दिन
किसी वजह से 88.09 पर क्लोज हुआ है, बट अदरवाइज काफ़ी वीक ही रहा है। 88.30 तक इसको टच किया है, बट अगर ये वीक रहता तो निफ्टी में इतनी ग्रोथ नहीं आ पाती और निफ्टी में और वीकनेस बढ़ सकती थी। और इसके बाद अगर हम गोल्ड की और सिल्वर की और क्रूड की बात करते हैं, गोल्ड में हमने जो बात की थी 1,06,000 से 1,12,000 के बीच में फिगर रहेगी, और फाइनल जो क्लोजिंग है प्रॉफिट बुकिंग होने के बाद भी गोल्ड में 1,09,900 की फिगर रही है। गोल्ड में भी एडिशन ही रहा है पूरे वीक में। फाइनली फ्राइडे के दिन जो क्लोजिंग दी है रात को 11:30 बजे, उसमें 544 पॉइंट एड अप ही हुए हैं पूरे वीक में। तो जिन्होंने प्रॉफिट बुकिंग में डिप पे बाई किया होगा उनको तो और अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा, और जो पैनिक हो गए होंगे उन्होंने लॉस ही बुक किया होगा। तो ये इस तरह से मार्केट बिहेव की है गोल्ड की। सिल्वर की अगर हम बात कर लेते हैं, सिल्वर में हमने प्रेडिक्ट किया था 1,20,000 से 1,30,000। हमने पिछले हफ्ते ही बोल दिया था कि 15 सितंबर से कुछ प्रॉफिट बुकिंग आएगी, और वो बिल्कुल आई। हमने सिल्वर में 1,30,400 से 1,25,000 तक सिल्वर को जाते हुए देखा। मंगलवार रात से देखा, उसके बाद बुधवार में और गुरुवार में, वेडनेसडे और थर्सडे को सिल्वर में प्रॉफिट बुकिंग हावी रही। उसके बाद सिल्वर ने जो यूटर्न लिया है, कल 3,000 पॉइंट का यूटर्न मारते हुए सिल्वर 1,256 पॉइंट प्लस ही ऐड किए हैं पूरे वीक ऑन वीक में। पिछले हफ्ते से अगर हम बात करते हैं तो सिल्वर ने 1,30,096 की क्लोजिंग दी है, बहुत अच्छी क्लोजिंग है, और इससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ गया है कि सिल्वर में अभी ग्रोथ और आ रही है। ये इस वजह से भी आया है, एस्ट्रोलॉजिकल रीज़न तो खैर है ही है, बिकॉज फ्राइडे के दिन चंद्रमा और शुक्र प्लस केतु ये सिंह राशि में थे, तो चंद्रमा के शुक्रदेव के साथ होने से शुक्र को बल मिल गया और चांदी पे इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आया। तो ये हमने अपने ग्रुप में तो खैर सुबह से ही बता दिया था कि सिल्वर में आज प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है और 1,30,000 तक का फिगर जा सकता है। उस टाइम 1,27 की फिगर थी कुछ फ्राइडे मॉर्निंग को। तो ये सब है, और क्रूड में जिस तरह से हमने बताया था उसी दरमियान रहा है बाजार 54 to 5800, और हमने बात की थी पिछले हफ्ते भी 55.30 पे क्लोज हुआ था, इस बार 55.29 पे क्लोज हुआ है। तो क्रूड में ना तो तेजी है ना मंदी है, स्टैटिक पोजीशन चल रही है। हाँ, अगर मार्केट में कुछ जियोपॉलिटिकल चेंजेस आते हैं तो उसमें क्रूड में फ़र्क पड़ेगा, बट अभी के लिए यही पोजीशन है और जो हमने प्रेडिक्ट किया भी था। अब इस हफ्ते किस तरह से चेंजेस आएंगे, जो कल एक सूर्य ग्रहण भी है और उसका क्या इम्पैक्ट आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, इसके बारे में हम बात करेंगे आज के एपिसोड में। तो आप बने रहें, जानिए अगले हफ्ते 5 दिन मार्केट किस तरह से बिहेव करने वाली है सभी एसेट क्लासेस के लिए। दोस्तों, नए हफ्ते का ब्लॉग शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर क्लॉज है जो आप सबको याद कराना ज़रूरी है कि आप जो भी प्रिडिक्शन सुनने जा रहे हैं ये सब एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शंस हैं। इनको आप फाइनल ट्रेड ना समझें, और आप मार्केट में कोई भी पोजीशन लेते हैं तो उसकी जिम्मेवारी आप ही की रहेगी, और क्योंकि उसमें अगर कुछ भी प्रॉफिट होता है या लॉस होता है वो आपका ही रहेगा, उसका मेरा या मेरे चैनल से कुछ भी लेना देना नहीं रहेगा। तो ये समझते हुए आप मार्केट में ट्रेड लें, और अगर आपको कुछ क्लियर नहीं है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की राय ज़रूर लें, क्योंकि मार्केट में उतार चढ़ाव रहता है और जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट या बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। तो ये समझते हुए ही जो इसमें जोखिम है उसको समझते हुए ही आप ट्रेड करें, बिकॉज इसमें आपकी कैपिटल भी जा सकती है। चलिए हम आगे इस हफ्ते की प्रेडिक्शंस को हम शुरू करते हैं और जानते हैं, समझते हैं कि मेरी प्रेडिक्शंस क्या कहती हैं और ट्रेड किस तरह से मूव करेगा। इसके साथ ही आपको स्क्रीन पर एक नंबर आ रहा है जिसमें आप अगर आप नए सब्सक्राइबर हैं तो आप अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ एंड टाइम ऑफ बर्थ भेज सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी के बेसिस पे हम आपको ये बताएंगे कि आपके लिए कौन सी एसेट क्लास अच्छी है या कौन सी
में आपको इन्वेस्टमेंट करने से प्रॉफिट होगा। और अगर आप किसी वजह से लॉस ले रहे हैं तो क्या शेयर मार्केट में आपको बने रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, क्योंकि शेयर मार्केट में हर कोई सफलता नहीं पा सकता है। करीबन अगर हम नॉर्मल कोर्स में अगर स्टॉक इन्वेस्टमेंट्स में भी देखते हैं तो करीबन 80% लोग यहाँ पैसा गंवाते ही हैं। और अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं तो यहाँ पर 95% पीपल दे लूज़ मनी। तो सिर्फ 5% लोग ही यहाँ पर प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो आप अगर मंझे हुए ट्रेडर हैं तो ही आप ट्रेड करें, अदरवाइज़ आप लॉन्ग पोजीशन ले पोजिशनल ट्रेडर रहे तो उसमें आपको ज़्यादा बेनिफिट आएगा। तो ये हम आपको एस्ट्रोलॉजी के बेसिस पे भी बताएंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट है, पहली बार कंसल्टेशन आप लेते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसके बाद जो भी होगा कंसल्टेशन लेंगे तो उसके चार्जेस बिल्कुल रहेंगे। आइए हम आप प्रेडिक्शंस की बात शुरू करते हैं। ये हफ्ता किस तरह से मूव करने वाला है। 22 तारीख को जब मार्केट खुलेगी मंडे को, तो एक हैंगओवर रहेगा मार्केट में। वो हैंगओवर रहेगा सोलर एक्लिप्स का। सोलर एक्लिप्स 21 तारीख को संडे के दिन रात को हमारे इंडियन टाइम के हिसाब से 11 बजे शुरू होगा और 22 तारीख को सुबह 3 बजे ख़त्म होगा। तो बट ये सोलर एक्लिप्स है। लूनर एक्लिप्स होता तो हम देख सकते थे। पिछले 15 दिन पहले जब लूनर एक्लिप्स हुआ था तो वो इसी टाइम पे हुआ था, लगभग 9 बजे हुआ था, और उसको हमने एक्सपीरियंस भी किया, चांद को देखा भी था। खैर बट सोलर एक्लिप्स में ये इंडिया में विजिबल नहीं होगा तो इसलिए सूतक भी अप्लाई नहीं होगा। बट इसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट ग्लोबल सिस्टम के ऊपर ज़रूर पड़ेगा। तो ये डाउन साउथ एशिया पैसिफिक में और कुछ पार्ट्स में, प्लस यूरेशिया के जो पार्ट है, अंटार्कटिका का जो पार्ट है, ऑस्ट्रेलिया नीचे वहाँ पर पैसिफिक आइलैंड की तरफ, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड, इसका इम्पेक्ट वहाँ पर रहने वाला है। तो इसके बाद हम आगे मार्केट की बात करते हैं। और इसके बाद कोई और ग्रहीय परिवर्तन इस हफ्ते नहीं है। नॉर्मल कोर्स में मून की मूवमेंट तो रहेगी, जिसको हम डे वाइज बात कर रहे हैं। इंट्राडे के अंदर मून की मूवमेंट ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहती है। पिछले हफ्ते में जो चेंजेस आए थे 13 तारीख से 17 तारीख के बीच में 5 दिन के अंदर, हमने उसमें देखा मंगल का चेंज हुआ। उसके बाद हमने शुक्रदेव का पहले चेंज देखा, फिर मरकरी का चेंज देखा और फिर सूर्यदेव का चेंज देखा। इन चारों के चेंजेस होने से कुछ जियोपॉलिटिकल चेंजेस आई हैं मार्केट के अंदर, और उसमें हमने देखा किस तरह से एसेट क्लास में भी, खासकर गोल्ड और सिल्वर में एक प्रॉफिट बुकिंग आई। और वो प्रॉफिट बुकिंग थोड़े टाइम के लिए ही थी, 3 दिन के लिए थी, बट उसमें कुछ लोगों को बहुत अच्छा बेनिफिट भी हुआ और कुछ लोगों को नुकसान भी हुआ। तो खैर ये आपके अपने जो स्टार्स हैं उस पर काफ़ी चीज़ें डिपेंड करती हैं, और आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र की जो सलाह होती है उस पर भी काफ़ी चीज़ें निर्भर करती हैं। तो आइए अब हम आगे बात करते हैं जियोपॉलिटिकल इस हफ्ते क्या चेंजेस आ सकते हैं। कोई बहुत बड़ी इवेंट नहीं है, बट पिछले हफ्ते की एक बड़ी इवेंट हुई है जिसको बताना ज़रूरी है कि पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया, उन्होंने कुछ डिफेंस पैक्ट किया है जिसमें मिलिट्री गठबंधन हुआ है दोनों कंट्रीज़ के बीच में कि अगर पाकिस्तान के ऊपर कोई अटैक होता है तो सऊदी अरेबिया उसकी सपोर्ट में आएगा। खैर वो बहुत जल्दी पाकिस्तान इस चीज़ को टेस्ट भी कर लेगा, और उसको टेस्ट करने के लिए तो ग्राउंड इंडिया का ही मिलेगा। तो ये एक चैलेंज है जो आने वाले समय में हम इसको टेस्ट होते हुए देखेंगे। इसके अलावा मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप के यू टर्न जारी हैं। यू टर्न में पिछले हफ्ते भी उन्होंने यू टर्न लिया और इंडिया के लिए अब उनका पॉजिटिव स्टैंड हो गया है। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू कॉन्ग्रेचुलेट आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन हिज बर्थडे। हाँ, उनका बर्थडे 17 सितंबर को था और 16 सितंबर को रात को 11:55 पर उनका ट्वीट आ जाता है डोनाल्ड ट्रंप का, और वो पहले इंसान बनते हैं जिन्होंने पीएम श्री नरेंद्र मोदी को विश किया। तो डोनाल्ड ट्रंप को आप जानते ही हैं कि वो किस तरह से यू टर्न लेते हैं। अभी फ़िलहाल वो यू टर्न ले रहे हैं रशिया और चाइना के साथ भी। तो
और अभी इंडिया के साथ तो गुडी गुडी बातें हो रही हैं, अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं और टैरिफ भी हटने का की उम्मीद है कि अक्टूबर नवंबर में टैरिफ भी हट जाएगा। तो उसी की वजह से मार्केट में भी एक बहार है, मार्केट में निफ्टी में ग्रीन है, निफ्टी संभला हुआ है। एस्ट्रोलॉजिकली भी हमने बात कर ही ली थी कि बुधदेव जब अपनी राशि में आते हैं तो वो उस निफ्टी को अच्छी पोजीशन पे रखते हैं, रहते ही है निफ्टी। और वो निफ्टी अभी भी 3 हफ्ते से तो हम देख ही रहे हैं 901 पॉइंट एड अप हो चुके हैं। और अगर हम 2025 का जो हाई है जो 30 जून को लगा था उससे हम 341 पॉइंट दूर है। तो क्या इस हफ्ते आ सकता है, उसको हम वीडियो के एंड में हम बात करेंगे। इस हफ्ते निफ्टी के क्या टारगेट रह सकते हैं तो उसमें आप समझ सकेंगे क्या निफ्टी हमें इस हफ्ते 2025 का हाई दिखा सकता है। बिकॉज लाइफ टाइम हाई के लिए तो अभी 950 पॉइंट दूर है, मंजिल दूर है काफ़ी। तो 26,270 का पॉइंट का जो निफ्टी का लाइफ टाइम हाई था पिछले साल 27 सितंबर को लगा था, वो तो इस हफ्ते नहीं लगते हुए दिखता। तो इस हफ्ते में अगर आप सोच रहे हैं कि निफ्टी में लाइफ टाइम हाई लगेगा, वो तो बिल्कुल नहीं होगा। 2025 का जो हाई है वो मे बी उसको अभी हम आपको रिवील कर रहे हैं वीडियो के एंड में। तो ये सब रहेगा। और डोनाल्ड ट्रंप ने एक और शफूका छेड़ दिया है। H1B वीज़ा की जो फ़ीस पहले 6 लाख होती थी, उस फीस को कल रात को ही उन्होंने रिवाइज करके 1 लाख $, मीन्स 88 लाख इंडियन करेंसी के अंदर कर दिया है। तो इससे एक भागम भाग वाली पोजीशन बन गई है। यूएसए के अंदर जो बड़ी बड़ी कंपनियां थी, माइक्रोसॉफ्ट है या दूसरी अलग कंपनीज हैं, गूगल है, उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को बोल दिया है, जो H1B वीज़ा वाले एम्प्लॉयज़ हैं जो उनको कि वो उनको सैटरडे संडे तक यूएस में रिपोर्ट करना है अगर वो आउट ऑफ कंट्री है। इसके अलावा कई इंडियंस के साथ केसेस आए हैं कि वो फ्लाइट में जब उनको इन्फॉर्मेशन आई कि H1B वीज़ा की फ़ीस बढ़ गई है तो वो पूरी विद फैमिली अपना लगेज लेकर प्लेन से उतरे हैं। तो एक कियोस्क की सिचुएशन है यूएसए के एयरपोर्ट्स पे इस टाइम। तो ये अभी की बात है, आज 20 तारीख को। तो ये सिचुएशन है, किस तरह से डेवलप होगी, किस तरह से इवॉल्व होगी आगे, वो हम आने वाले हफ्ते में देखेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप इंडिया के लिए अच्छी बातें कर रहे हैं या पीछे कुछ कैश भी है। खैर, अब हम सीधा मार्केट पे ही फोकस रखते हैं। इसके अलावा और कोई बहुत बड़ी मूवमेंट या जियोपॉलिटिकल टेंशंस इस हफ्ते तो नहीं दिखती हैं जो सामने लाई जाए, जिससे मार्केट में कुछ नेगेटिव या पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा और ज़्यादा। तो मार्केट में कोई ज़्यादा बड़े क्लू नहीं है, सब चीज़ें जो आनी थी वो आ चुकी हैं। ये हफ्ता नवरात्रे का हफ्ता रहेगा और 22 तारीख को पहला नवरात्रा भी रहेगा। तो मार्केट में एक अच्छे ऑस्पिशियस ओकेजन के साथ मार्केट बिगिन करेगी मंडे को। बट मैंने जैसे बताया कि मार्केट पे एक हैंगओवर रहेगा, जो सूर्य ग्रहण रहेगा अर्ली मॉर्निंग मंडे तक, उसका हैंगओवर ज़रूर रहेगा। वो हैंगओवर से मार्केट पे दबाव में चीज़ें शुरू होंगी मंडे के दिन। और अगर हम मंडे की बात कर रहे हैं तो मंडे को जो मार्केट रहेगी उसमें सबसे पहले तो तुला लगन ही उदय लगन है, 14 डिग्री के ऊपर रहेगा। मून जो है कन्या राशि में है, कन्या में है और 9 डिग्री पे है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा, सूर्य का नक्षत्र है। जो सेक्टर फोकस में रहेंगे वो रहेंगे इंफ्रा के, डिफेंस के, मेटल के, रियलिटी के एंड हेल्थ केयर के। ये 5 सेक्टर फोकस में रहेंगे मंडे की जो मार्केट होगी 22 तारीख को। बट मार्केट रेड से शुरू होगी, इसको आप समझ लीजिए, जान लीजिए। ये हमने ऑलरेडी शेयर भी किया हुआ है अपने ग्रुप में। मंडे के लिए मार्केट रेड में ही रहेगी। हाँ, दिन होते होते सेकेंड हाफ में वो रेडनेस कुछ कम हो जाएगी, कुछ रिकवरी आएगी, वो रिकवरी सेकेंड हाफ में रहेगी। तो ये रहेगा मंडे का सिचुएशन। ट्यूसडे की जो मार्केट रहेगी तुला लगन है, 15 डिग्री के ऊपर रहेगा। मून जो है वो कन्या में ही है बट 21 डिग्री पे है और नक्षत्र हो जाएगा हस्त नक्षत्र। ये चंद्रमा का नक्षत्र है, अच्छा नक्षत्र है। और जो सेक्टर रहेंगे इस दिन FMCG का, कंज्यूमर ड्यूरेबल, IT, बैंकिंग एंड सर्विस सेक्टर, ये सेक्टर में मूवमेंट अच्छी रहेगी ट्यूसडे के दिन। और मार्केट में ग्रीन में ही मार्केट रहनी चाहिए ट्यूसडे के दिन। वेडनेसडे को जो मार्केट रहेगी तुला लगन ही है, तुला लगन उदय लगन है, 16 डिग्री के ऊपर है। मून
भी तुला में आ गए हैं और चित्रा नक्षत्र रहेगा, मंगल का नक्षत्र है, 3 डिग्री के ऊपर है। और सेक्टर जो रहेंगे डिफेंस के, मेटल के, ऑटो के, एनर्जी के एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ये 5 सेक्टर में मूवमेंट रहेगी। वेडनेसडे को मार्केट कुल मिलाकर ग्रीन में ही रहनी चाहिए। थर्सडे की जो मार्केट रहेगी 25 तारीख को, तुला लगन है 17 डिग्री के ऊपर, मून जो है वो तुला में ही है और 15 डिग्री के ऊपर है, बट स्वाति नक्षत्र में आ गए हैं। ये राहु का नक्षत्र है, तो इस दिन मार्केट में अप डाउन काफ़ी ज़्यादा रहने वाली है, मींस वोलेटिलिटी ज़्यादा रहने वाली है। और सेक्टर जो रहेंगे वो रहेंगे फार्मा के, आईटी के, मीडिया के, ऑयल एंड गैस के और हेल्थ केयर के। ये 5 सेक्टर की मूवमेंट थर्सडे के दिन हमें दिखती है। मार्केट कुल मिलाकर ग्रीन रेड होनी चाहिए, बट ओवरऑल ग्रीन में ही ज़्यादा टाइम स्पेंड करेगी। फ्राइडे के दिन जो मार्केट रहेगी, तुला लगन उदय लगन है, 18 डिग्री के ऊपर रहेगा। मून जो है वो तुला में ही है, 27 डिग्री के ऊपर है, बट जो नक्षत्र है विशाखा नक्षत्र हो जाएगा, जुपिटर का नक्षत्र है, अच्छा नक्षत्र है, जुपिटर का नक्षत्र है। तो जो सेक्टर्स रहेंगे फोकस में वो बैंकिंग है, एफएमसीजी है, डिफेंस है, मेटल है और इंफ्रा है। ये 5 सेक्टर है, बैंकिंग, एफएमसीजी, डिफेंस, मेटल और इंफ्रा। ये 5 सेक्टर में मूवमेंट रहेगी जो फ्राइडे का दिन रहेगा। और मार्केट हमें ग्रीन में ही दिखती है फ्राइडे को इस बार, फॉर ए चेंज। मीन्स पिछले जो कल रहा था फ्राइडे, उसमें हमने रेड बोला था और रेडी रही मार्केट, बट इस हफ्ते हम फ्राइडे को एंटिसिपेट कर रहे हैं कि मार्केट ग्रीन में क्लोज होगी। और अगर हम पूरे हफ्ते की बात कर लेते हैं, पूरे हफ्ते के अंदर मार्केट में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं दिखता है, इवन पिछले हफ्ते से भी कम दिखता है। अगर पिछले हफ्ते में टोटल 214 पॉइंट ऐड हुए थे, तो इस हफ्ते हमें बामुश्किल 150 पॉइंट कुछ ऐड होते हुए दिखते हैं। इट मीन्स निफ्टी जो 2025 का हाई था वो इस हफ्ते में तो नहीं लगा पाएगा। तो इसको आप जान लीजिए। तो कॉल और पुट पे भी काम करने में कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा। मार्केट एक पोजीशन को आके पकड़ लेगी और जिस तरह से इस हफ्ते में भी हुआ, ना तो कुछ करने के लिए होगा, ना तो नीचे जाएगी ना ऊपर जाएगी, और वो जो सुबह उसने आधे घंटे पकड़ ली पोजीशन उसी के आसपास घूमती रहेगी। तो कॉल पुट में काम करना इस हफ्ते भी अच्छा कुछ फ़ायदेमंद सौदा नहीं होगा। तो ये कुल मिलाकर निफ्टी की हमें पोजीशन दिखती है। बैंक निफ्टी में भी अगर 2000 पॉइंट ऐड होते हैं तो लाइफ टाइम हाई होता, बट वो भी नहीं होने का चांस है। और मेरे हिसाब से 500 पॉइंट ऐड अप होंगे बैंक निफ्टी में भी इस हफ्ते। तो बहुत ज़्यादा बैंक निफ्टी में भी, बट ग्रोथ तो है। अगर हम पूरे बात करते हैं पूरे महीने के अंदर, वीक ऑन वीक ऑल वीक्स आर ग्रीन, तो ये हफ्ता भी ग्रीन में ही दिखता है। बट लाइफ टाइम हाई या 2025 का हाई कहीं से भी हमें इस हफ्ते तो नहीं आते दिखता है। अगले हफ्ते की बात हम अगले हफ्ते करेंगे, किस तरह से आगे सिचुएशन रहने वाली है। तो ये इस हफ्ते की मार्केट रहेगी ओवरऑल। और जो हमने बात कर ली, अगर हम टारगेट की बात कर लेते हैं, अब की पूरे हफ्ते के अंदर हमें सारी एसेट क्लास में क्या रेंज दिखती है, तो अगर हम निफ्टी की बात करते हैं तो निफ्टी का हमें डाउन साइड 25,000 तक दिखता है, 25,000 से 25,600, तो 25,600 तक निफ्टी जाते दिखता है। 25,327 पे ऑलरेडी है और 300 पॉइंट या पौने 300 पॉइंट हमें इसमें एडअप होते दिखते हैं। 275 पॉइंट ऑड पॉइंट हमें एड अप होते हुए दिखते हैं मैक्सिमम। बट ओवरऑल हम बात कर रहे हैं 150 पॉइंट ही रहेंगे, तो इट मीन्स दायरे में, इसी दायरे में मार्केट रहेगी। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करते हैं, बैंक निफ्टी में 55,000 से 57,500 इसके बीच में बैंक निफ्टी की फिगर दिखती है। बैंक निफ्टी अभी 55,458 के ऊपर है, तो नीचे डाउन साइड जो है 500 पॉइंट और ऊपर हमें थोड़ी ज़्यादा दिखती है 57,500। तो बैंक निफ्टी का ये दायरा रहना चाहिए। बट ओवरऑल घूम फिर कर 500 पॉइंट ही हमें दिखते हैं पूरे हफ्ते के अंदर एडअप होते हुए। तो वॉलेटिलिटी तो रहेगी बट बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी। जो रुपी की पोजीशन है उसके हिसाब से चीज़ें मूव करेंगी, बिकॉज रुपी में वीकनेस बढ़ रही है। 88.09 पे क्लोज हुआ है और अगले हफ्ते हमें वीकनेस फिर बढ़ते हुए दिखती है। 88.20 से 88.60 इसके बीच में रुपी की मूवमेंट रहनी चाहिए। तो रुपी की तो वीकनेस हमें फॉर श्योर दिखती है।
गोल्ड की अगर हम बात करते हैं, गोल्ड में जो एफओएमसी की मीटिंग में डिसीजन आना था 25 बेसिस पॉइंट का, वो कट आ गया है। गोल्ड में अब आगे फिलहाल कोई रुकावट नहीं है, कोई हिच नहीं है। वॉलेटिलिटी तो रहेगी बट मुझे वन साइड मूवमेंट ही दिखती है। तो 1,09,900 से जो क्लोज हुआ है, ये ज़रूर है हम 1,000 पॉइंट का फिर भी दायरा तो मान रहे हैं, 1900 पॉइंट का रादर 1,08,000 की डाउन साइड मान सकते हैं और 1,13,000 की अपसाइड मान सकते हैं। बट मुझे पाँचों दिन गोल्ड ग्रीन में ही क्लोज होते हुए दिखता है ओवरऑल। तो नीचे से रिकवरी आएगी और ऊपर की तरफ अगर हम बात करते हैं तो करीबन 3,3100 पॉइंट की मुझे ग्रोथ दिखती है। लेट्स सी कितना गोल्ड ऊपर जा सकता है। सिल्वर में वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहेगी और जैसे पिछले हफ्ते हमने बात की थी 1,30,000 की कैप रहेगी, 1,30,096 तक ही रहा है और नीचे डाउनसाइड हमने 1,20,000 बताई थी बट 1,25,000 तक रहा है। तो इस हफ्ते हमें दिखता है 1,25,000 ही हमने इसकी रेंज चेंज की है, 1,25,000 और हमें कुछ अपसाइड दिख रही है आते हुए। तो उसके लिए 1,25,000 से 1,35,000 के बीच में हम सिल्वर की रेंज मान रहे हैं। सिल्वर को हम बोल सकते हैं सिल्वर चांदी चंचल है, तो ये चंचलता अपनी दिखाएगी। इसमें वॉलेटिलिटी सोने से ज़्यादा मिलेगी और पिछले हफ्ते भी मिली है। बट आप कहीं से भी इसमें प्रॉफिट बुकिंग की तरफ ना रहें, आप इसमें इन्वेस्टेड ही रहे। बाई ऑन डिप्स की रहेगी, सेल ऑन राइज मत करिए। सेल ऑन राइज में आपको कहीं ना कहीं नुकसान आएगा। हाँ, बाई ऑन डिप्स में आप अच्छे प्रॉफिट बना सकते हैं। आप कीप ऑन एडिंग, आप इसमें शॉर्ट इंटरवल्स में अपनी पोजीशंस को ऐड अप करें और हेजिंग की कोशिश ना करें। जो भी है वोल्टिलिटी है, बट आप उसको बार बार स्क्रीन को देखेंगे तो आपको बिल्कुल नुकसान दिखेगा, बट वो नुकसान को आप प्रॉफिट में बदलते हुए भी देर नहीं लगेगी। क्रूड की बात हम करते हैं। क्रूड में 5400 से 5800 की रेंज हमने पिछले हफ्ते बात की थी और इस हफ्ते भी हम इसी रेंज को बरकरार रख रहे हैं। 5400 से 5800 की रेंज ही रहेगी और क्रूड इसी दायरे में रहना चाहिए। तो ये सारी एसेट क्लासेस की जो मूवमेंट है वो इस हिसाब से रहेंगी। तो उम्मीद है आपको ये हमारा आज का एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए आए हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं तो आप सब्सक्राइब भी करें। और अगर आप जानना चाहते हैं फाइनेंशियल मार्केट में आपकी सक्सेस स्टोरी कैसी हो सकती है, आपका समय कैसा चल रहा है, तो आप अपनी बर्थ डिटेल हमें मैसेज करें। हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एडवाइस देंगे, आपको बताएंगे कि ये शेयर मार्केट में आपको कौन सी एसेट क्लास में इन्वेस्ट करना चाहिए। करना नहीं करना आपके ऊपर है, कोई कंपल्शन नहीं है, बट हम आपको एक एडवाइस दे रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो उसको आप भले ही क्रॉस चेक आने वाले समय में कर सकते हैं। और अगर आपको हमारी एडवाइस या हमारे एपिसोड पसंद आ रहे हैं तो आप हमारे पेड सब्सक्राइबर भी बन सकते हैं, जिसमें आप हमसे डेली बेसिस के ऊपर लेवल चेक करवा सकते हैं कि आज मार्केट में क्या मूवमेंट रहेगी। और आप इवन अपने पोर्टफोलियो को भी आप समझ सकते हैं, हमसे राय ले सकते हैं कि ये पोर्टफोलियो आपका सही है और आपको किस तरह से चेंजेस करने चाहिए। बिकॉज मार्केट में पिछले एक साल में तो फ्लैट ग्रोथ ही बोलेंगे आज की तारीख में। 5300 पे निफ्टी खड़ा है और अगर हम बात कर रहे हैं पूरे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो अभी भी 950 पॉइंट का डाउन साइड ही है। तो निफ्टी में नेगेटिव ग्रोथ है अगर हम पूरे महीने की बात कर रहे हैं, क्योंकि इसी हफ्ते के अंदर एक साल पूरा हो जाएगा निफ्टी को जो पिछले साल का हाई लगा था। तो काफ़ी लोगों के पोर्टफोलियो घटे होंगे और आने वाले टाइम में और उतार चढ़ाव है जो आगे के महीने बता रहे हैं। आप उसमें बहुत कुछ होते हुए देखेंगे। तो आप जब हमारा मंथली अक्टूबर का या क्वार्टरली एपिसोड अक्टूबर नवंबर दिसंबर का देखेंगे तो आप उसमें समझ जाएंगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में या इंडियन इक्विटी मार्केट में एक बड़ा भूचाल आने को तैयार है। तो वो जो भूचाल आएगा उसमें आपका फ़ायदा होगा, जो आंधी आएगी उसमें आपके विंडफॉल आएगी या आपकी कैपिटल भी उड़ सकती है। तो आप इस चीज़ को जानिए, समझिए और उसी हिसाब से वाइजली इन्वेस्ट करिए। और मैं बार बार आपको एम्फसाइज कर रहा हूँ कि आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी है अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की राय ज़रूर ले लें, क्योंकि कोई भी इन्वेस्टमेंट आप करते हैं प्रॉफिट लॉस आप ही का रहेगा और उसमें कोई भी और आंसरेबल नहीं होगा।
तो ये जानते हुए समझते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। और अगर आप कुछ कमेंट्स करना चाहते हैं, आप बिल्कुल कमेंट करें और हम भरपूर प्रयास करेंगे कि आपके जो भी आपके क्वेश्चंस हों उनको हम तुरंत आंसर करें, और जिससे आपका कोई भी नुकसान ना हो पाए और आपको मार्केट में कोई भी पोजीशन लेने के लिए एक राय ज़रूर मिल जाए। धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।